हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 5 मोस्ट पावरफुल सीक्रेट्स टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टू अट्रैक्ट एनीथिंग। गाइस ये जो मैनिफेस्टेशन का गेम है ये बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन का गेम है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो और अपने ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। मतलब पूरा जो आपका सिस्टम है उसमें बदलाव ला सकते हो। और ये एक ट्रूथ है, मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी है। मैंने अभी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अपने ऑडियंसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने जो चेंजिंग वाली बात बोली वो चेंजिंग आ चुकी है। मैं खुद के बारे में जो पहले सोचा करता था वैसा नहीं है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, बट समय वही है, मैं भी वही हूँ। सो इट्स टोटली अ प्ले ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस वे में प्रोग्राम्ड है उसी वे में आपकी ज़िंदगी है। अगर आप विक्टिम हो, ज़िंदगी में अपने शिकार बन चुके हो, तो ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही कमाल है। आप उस तरीके से प्रोग्राम नहीं हुए हो। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ 5 मोस्ट पावरफुल सीक्रेट्स और रास्ते शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मेरी मदद की मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah baby, yeah baby, पहला जो सीक्रेट है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का वो ये है कि अंडरस्टैंड द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन को समझें कि ये अवचेतन मन क्या है आखिर। और इससे पहले मन को समझें कि मन क्या है, माइंड क्या है। और मैंने अपने पिछले जर्नी से लेके अब तक जो रियलाइज़ करके हूँ, पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल भी है, ऑल इज माइंड द यूनिवर्स इज मेंटल। हम सब जी ही माइंड में रहे हैं। ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स एक जायंट सिम्युलेशन है। ऑल इज माइंड। तो इसी में एक कॉन्शियस माइंड आया, एक सबकॉन्शियस माइंड आया। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि थॉट्स, हैबिट, इमेज, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले हमें और आपको समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। और इससे आप और हम समझते हैं जब हमें रियलाइज़ होता है कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम रूह हैं, हम शॉल हैं, हम आत्मा है और ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो हमारा जो बॉडी है वही सबकॉन्शियस माइंड है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसे भी आप सोचे, जब भी आप रियलाइज़ करें, बॉडी इज़ द सबकॉन्शियस माइंड। सो आपका और हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ, जिसके अंडर की मेमोरीज़ है ना। आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस किए, मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, पढ़ाइयाँ की, तो इल्म है, नॉलेज है, ज्ञान है, सब स्टोर है। कॉन्शियस माइंड अतीत में भी जा सकता है और फ्यूचर में भी जा सकता है, मीनिंग इमेजिनेशन में भी जा सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि आप अभी हो, आप अगर लेटे हो, चलो कोई बात नहीं, या बैठ के देख रहे हो, जैसे भी हो, आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो। बॉडी आपका प्रेजेंट मोमेंट में है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है वही हम जब प्रेजेंट मोमेंट को स्किप करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड का फंडा ही है प्रेजेंट मोमेंट। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को समझे कि बॉडी इज़ द सबकॉन्शियस माइंड। बॉडी ही, आपका शरीर ही
आपका जो ह्यूमन अवतार है वही सबकॉन्शियस माइंड है, वही अवचेतन मन है। सबसे पहले ये रियलाइज़ करें। इस पे एक बुक भी है और मैंने बिल्कुल रियलाइज़ कर लिया। और इसे आप रियलाइज़ करते हो, जब रियलाइज़ करते हो कि यू आर द सोल, वहाँ से आप सोचते हो, तब रियलाइज़ होता है आपको कि बॉडी ही आपका सबकॉन्शियस मन है, अवचेतन मन है। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, इट्स ऑल BS, इट्स ऑल बिलीफ सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है और जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर वैसा रन कर रहा है। तो हम सोचो इंसान है, हम मशीन नहीं है, हम ह्यूमन हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम है। और बहुत सारे लोग, जो मैंने पहले बोला कि इस दुनिया में खुद को वर्थलेस समझते हैं या शिकार बन चुके हैं, विक्टिम बन चुके हैं। उसे लग रहा है ज़िंदगी मेरे ऊपर हो गई है। बिल्कुल एक होता है ना, नेगेटिव वे में जी रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, एंग्शियस हैं। उसका यही रीज़न है, उसका बिलीफ सिस्टम। उसका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है। सो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। जैसे कि हम भाई कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, कंप्यूटर तो सेम रह सकता है। उसी तरह हम इंसान हैं, हम भी भाई बचपन में हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ और होगा, उससे बड़े हुए होंगे और होगा। और अभी आप और हम जैसे अवेयरनेस, जैसे कॉन्शियसनेस बन के हैं, उस हिसाब से हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार है। सो इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। आपकी बिलीफ सिस्टम जैसी है, आपकी ज़िंदगी वैसे होने वाली है। बहुत देर से तुम खास रहा, उधर जाओ। सो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, बेहतर बनाएं। बिलीव करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके मैनिफेस्टेशन को बनाने वाले क्रिएटर हैं, जो कि एक हैं, जो कि इंटायर एग्जिस्टेंस के क्रिएटर हैं और ओरिजिनेटर हैं। वहाँ पे बिलीव करें, फिर उससे आप खुद पे बिलीव करोगे, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। आप डर रहे थे, डर थोड़ा रिड्यूस होगा। आपको खुद पे बिलीफ नहीं था, आपका खुद पे विश्वास जागेगा, खुद पे ट्रस्ट होगा। ये ज़रूरी है कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए। खुद पे बिलीव करना, खुद पे भरोसा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, अपने बिलीफ सिस्टम को अपडेट करें, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इट्स ऑल BS, ये बिलीफ सिस्टम का ही खेल है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, पावरफुल है, अपडेटेड है, तो आप कभी भी ट्रबल में नहीं पड़ोगे। सो बिलीफ सिस्टम। तीसरा जो तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का, कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए, वो है थॉट्स। थॉट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे एक आ गई क्या, एक्सटर्नल थॉट्स, इसे वर्ड्स बोले, है ना। वर्ड्स आर वाइब्रेशन। हम जैसा बोल रहे हैं वैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम गोस टू इंटरनल वर्ल्ड। हम जैसा सोच रहे हैं हम वैसा बन जा रहे हैं। बुद्धा ने भी कहा है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आपके सोच पे डिपेंड करती है। आपका सोच कैसा है वही आप सोचोगे। मैं अपने मन में कुछ गलत सही कुछ सोचूं, मेरे मन को कौन देख रहा है? आपके मन को भी आपका लॉर्ड देख रहा है। यस, जो भी थॉट्स चल रहे हैं वो जान रहा है। ये एक सच्चाई है। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। क्या स्किप करोगे? तो आपके माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं लॉर्ड उसे जान रहा है। तो चलो, एवरी थॉट्स मैटर, वो आपको दिया गया है, नेगेटिव पॉजिटिव एग्जामिन करें। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि हम कैसा बोलते हैं, एग्जिस्टेंस में कैसा बोलते हैं। हम एग्जिस्टेंस में जैसा बोलेंगे वैसा हम अट्रैक्ट करेंगे। वर्ड्स आर वाइब्रेशन, इसलिए बोला गया है कि बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचें। वर्ड्स बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आपका वर्ड आपको इज्जत दिला सकता है, ऑन दी अदर हैंड आपका वर्ड ही आपको लाज जूता खिलवा सकता है। सो वर्ड्स हैव पावर, योर वर्ड हैज़ पावर। सो जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसे लाउडली बोलें एग्जिस्टेंस में। यस, एग्जिस्टेंस में बोलें। लोग पागल समझे अलग बात है, नेचर में कहीं अकेले जाके बोलें।
और अपने सोच पे काबू नहीं करें, सोच को कंट्रोल नहीं करें। वी कांट कंट्रोल आवर थॉट्स। अपने सोच को बस ऑब्ज़र्व करें और हमेशा चाहें कि पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। अपने मन में भी किसी से बोले भी तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। यस, और हम सब सोच ही रहे हैं, चीज़ें सोच सोच के ही बन रही है भाई, ये भी एक ट्रूथ है। एक बादल भी बन रहा है, जैसे आज मौसम बारिश वाला था। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ही बारिश हो रही है। आज भी मौसम लगा बादल जैसा, तो मैं निकला, बारिश जैसा हुआ। फिर लगा चलो ये बस्ती के बगल वाला बगीचा है, तो मैंने सोचा यहीं शूट कर लेता हूँ, उधर नेचर में जाऊँ, बारिश हो जाएगा। तो हर चीज़ें सोच के बनी है। उसी तरह हम भी अपना ग्रेटेस्ट वर्जन कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहे, व्हाटएवर, वो सोचते हुए ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हम जो बनना चाहते हैं वो भी एक सोच का ही प्रोसेस है। व्हाट यू थिंक यू बिकम इंडीड। और आप वही हो, आप जैसा सोचते हो आप वही हो, आपकी आइडेंटिटी वही है। वही जैसा थॉट्स चल रहा है वैसी ही आपकी दुनिया है। सो बी केयरफुल कि आप क्या सोचते हो। चौथा जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यस, ये टिपिंग पॉइंट है, और वो है इमेजेस। कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके, वो है इमेजेस। यस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेज के थ्रू बहुत ही अच्छा काम करता है। यस, इसका एग्जांपल है टेलीविज़न। हम सब बचपन से टेलीविज़न देखते हुए आए। जैसे अभी देखो, आई एम नॉट जजिंग, मुझे भी अच्छा लगता है अच्छी संगीत जिसमें वही वाइब्रेशन अच्छा हो, जिसमें वर्ड्स और वाइब्रेशन वर्ड्स अच्छा हो। तो हम लोग बॉलीवुड को देखते हुए आए, फिर हॉलीवुड को देखे। तो देखे हम लोग एक्ट्रेस को हीरो के रूप में देखते थे हम लोग, है ना। मुझे क्या पता था कि एक्टिंग करता है। तो वो हमारे एक फिलोसोफर भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि टीवी जो है वो हम यंग जनरेशन पे या इंसान पे एक ब्लैक पर्दा डाल दिया है। तो वही हम बहुत दिनों से उसी तरीके से देख रहे थे, उसी तरीके से जी रहे थे, और उसी तरीके से क्लोन्स बन रहे हैं। हमारे बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यंगस्टर्स क्लोन्स बन रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये असली फिल्म चल रही है। ज़िंदगी एक असली फिल्म है, और वो उस फिल्म का हीरो है या हीरोइन है, वो लीड में है, उसे ये पता ही नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट इमेजेस। आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, तो उसे इमेज के रूप में सोचें, उसका एक क्लियर इमेज बनाएं। जैसे कि मैं बहुत दिनों से बोलता हूँ कि आई हैव मिलियन सब्सक्राइबर्स। वो इमेज देख लिया हूँ। यस, द थर्ड अल्केमी 1 मिलियन हुआ है, उसका इमेज बना के वॉल पे चिपका दिया हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट इमेजेस। इमेज सबसे ज़्यादा काम करता है। सो अपने होता है ना बेडरूम पे इधर उधर कुछ भी नेगेटिव इमेज ना लगाएं। इमेज बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इट्स ऑल अबाउट इमेजेस। सो जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके इमेज को विजुअलाइज करें, उस सीन को विजुअलाइज करें। सिंपल है, आप अट्रैक्ट कर लोगे। और पांचवा जो है आखिरी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का और कुछ भी अट्रैक्ट करने का, वो है फीलिंग। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यश, नेवल गॉडेड ने एक बुक लिखी है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो यहीं पे पूरे सबकॉन्शियस माइंड का जो खेल है यहाँ पे आके रुकता है। जैसे कि आपने और एक सीक्रेट पढ़ा होगा, द लॉ ऑफ अजम्पशन, की मान लेना। तो मैंने भी जो पहले बोला, तो यही आप मान कैसे लोगे, उसी पे आता है फीलिंग, कि आप फील करो कि आप जैसे भी पर्सन बनना चाहते हो, जैसे भी पर्सनालिटी बनना चाहते हो, या जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, आप उसे अपने अंदर फील करो कि आई एम दैट पर्सन, I am already there, I have already this, I have already 1 million subscribers। फील करो। यस, फीलिंग इज द सीक्रेट। अपने अंदर वो चीज़ फील करो। थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए मैं गांव से बाहर ही शूट करता हूँ। फील दैट,
लॉ ऑफ एजम्पशन इसी से काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप कैसे फील करोगे? यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड योर गोल। अब बस सोच रहे हो, सिर्फ एंटिसिपेशन से फ्यूचर अपना चाह रहे हो कि मैं फ्यूचर में ये करूं, इतने लोगों को इंस्पायर करूं, या ये पॉडकास्ट हो, या इसमें फेमस हूं। बहुत सारी चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हो, बट उसके टुवर्ड काम नहीं कर रहे हो, तो फीलिंग कभी आएगा? लेकिन अगर आप दिल से कुछ भी चाह रहे हो, दिल से, यस दिल से, तो उससे फील करो कि वो पहले से ही आपको दिया गया है। फील करो कि वो है। जैसे मैं फील करता हूँ कि मुझे ऑलरेडी मिल गया, मैंने जो चाहा था, मैं वो फील करता हूँ। सोने जाता हूँ, फील करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, सुबह उठ के ग्रेटफुल रहता हूँ कि मेरे पास वो है। सो ये थे कुछ पावरफुल सीक्रेट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके कुछ भी अट्रैक्ट करने का। और कुछ भी अट्रैक्ट करने की बात तो छोटी मोटी है, सबसे बड़ी चीज़ है अपने ज़िंदगी को चेंज करने का, यस, अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बनने का। आई एम स्टिल नॉट अर्निंग, आई एम ग्रेजुएट, आई एम ए विलेजर। पहले मेरे मन में वही खुद को लेके मेरा जो सेल्फ इमेज था वो बहुत ही नेगेटिव था, वर्थलेस समझता था, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी वही रियलाइजेशन है कि ये एक असली फिल्म है और मैं अपने फिल्म का लीड करूँ, मैं ही अपने कहानी का हीरो हूँ, मैं ही अपने कहानी का किंग हूँ। सेम गोज़ टू यू। और ये मजाक नहीं है, यही सच्चाई है, यही असली फिल्म है। बॉलीवुड तो नकली फिल्म है। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो चाहते हो उसे आप अचीव कर सकते हो, पा सकते हो। दिल से चाहे और उसके लिए फिर असली जुनून पैदा होगा, और जुनून पैदा हो गया ऊपर वाला, और वो देगा ही। यस, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन है भाई। देखो भैंस, मैं बिल्कुल ब्लैक से रोशनी को देख चुका हूँ, और रोशनी को समझने के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है। सो ब्लैक इज़ नॉट अगली, ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, बिकॉज इन आवर डार्केस्ट मोमेंट वी बिकम इल्यूमिनेटेड। बे तो लोग बहुत हल्ला कर रहा है यार। चलो, ये मेरा देहाती लैंग्वेज था अपना। अब मैं जाता हूँ। सबसे बड़ा सीक्रेट, योर क्रिएटर नोज योर इंटायर स्टोरी, योर इंटायर एग्जिस्टेंस। वहाँ पहुँचे, फिर वो सीक्रेट बताएंगे हर चीज़ों की। काड़ा करके मार, काड़ा करके मार। दिस इज माई लिटिल विलेज, जस्ट गांव के आउटसाइड, बिल्कुल बगल वाले गांव। देखो गांव का अंत है वो, उधर जाता, आज नहीं जा पाया क्योंकि बारिश वाला मौसम था। यू कैन अचीव एनीथिंग इफ़ यू बिलीव। इंडीड। 4 दिनों के बाद आज मौसम थोड़ा फ्रेश हुआ। इधर दक्षिण में अभी भी बादल है, देखो पश्चिम की तरफ भी बादल है, लेकिन उत्तर की तरफ देखो थोड़ा फ्रेश हुआ। वही हर चीज़ें सोचते हुए बन रही है। देखो वो बर्ड उड़ रही है प्यारी सी। सो हमें समझना है कि हमारे सोच से पहले हमारे क्रिएटर का सोच था, हमारी इच्छा से पहले हमारे क्रिएटर की इच्छा थी, और इटर्निटी से उसके इच्छा के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है, ना होगा। सो यू आर ऑन द राइट पाथ, यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। और सीक्रेट वही है, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो बने, बिकम द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। सिंपल।